और अब बात उस खबर की जिसे सबसे पहले टीवी 9 ने बताया और आप कांग्रेस ने बिल्कुल वैसा ही ऐलान आज किया है। पूरी खबर आपको विस्तार से हम बताएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर हो गई है सहमति। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं इस समझौते के तहत, यानी कि 4-3 का फॉर्मूला दिल्ली के लिए तय किया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखिए 24-2 का फॉर्मूला, यानी 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने कहा है चुनाव लड़ने के लिए समझौते के तहत ये 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, जिसमें भावनगर और भरूच की सीट है। और देखिए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में 9 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है हरियाणा में, यानी 9-1 का फॉर्मूला यहां पर बना है। ये सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया दोनों दलों की तरफ से। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मुकुल वासनिक कांग्रेस के नेता ये जानकारी दे रहे थे कि कैसे ये फॉर्मूला बना है। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, काफी खींचतान और कह सकते हैं कि बार्गेनिंग के बाद आखिरकार ये फॉर्मूले सेट हो गए हर राज्य के, क्या बड़ी बातें रही और खासकर दिल्ली में जो 4-3 का फॉर्मूला बनाया गया है वो चुनावी रणनीति में कैसे काम करेगा? बिल्कुल, देखिए बड़ी खींचतान थी इस चीज़ को लेकर। खासकर मैं बात करूँ जो गुजरात की भरूच सीट है उसको लेकर पेच अंतिम समय तक जो है फंसा रहा, क्योंकि वहाँ पर जो दिवंगत अहमद पटेल है उनकी बेटी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको लेकर बहुत रस्साकसी चली। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ की सीट छोड़ने की बात की, गोवा की दोनों सीट छोड़ने की बात की और ये कहा कि अगर मिलकर लड़ा थोड़ा थोड़ा दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तो इसमें कांग्रेस ने इस बात में सहमति जताई और सीट उनको दे दी। थोड़ा सा परिवर्तन जो दिल्ली में भी हुआ, शुरुआत में कांग्रेस जो है 4 सीटें जो है वो मांग रही थी, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि आम आदमी पार्टी 4 सीट लड़ेंगी। हालांकि यहाँ पर भी ईस्ट दिल्ली जो है वो पहले कांग्रेस को दी जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उस पर लड़ने को तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर ये एक समीकरण इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरीके से हम देखें तो पिछले दोनों लोकसभा में हम खासकर बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज की थी। तो इस बार ये फॉर्मूला लगाया गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच फॉर्मूला तय हो चुका है और अलग अलग राज्यों में जो सीटें एक दूसरे को मिलनी थी उसका ऐलान आधिकारिक तौर पर अब कर दिया गया।